माझी ओरे माझी ओ नमस्कार। मुकेश बंसल का आप सबको नमस्कार। आज 4 अक्टूबर संडे, जैसा कि मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया, मैं SD बर्मन साहब और RD बर्मन साहब के कुछ सेलेक्ट गाने गाऊंगा। मैंने आज के लिए 5 गाने सेलेक्ट किए गए हैं। आप सोच रहे होंगे म्यूजिक डायरेक्टर क्यों चुना। नॉर्मली गानों का प्रोग्राम है तो किसी गाने वाले को किशोर कुमार, रफ़ी, हेमंत किसी को चुनेंगे। ऐसा है, फिल्मी गानों में योगदान तो सभी का होता है। लिरिक्स लिखने वाले का भी होता है, गाने वाले का होता ही होता है, और म्यूजिक कंपोजिशन का जो योगदान होता है उसे मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा कंपोजिशन है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। म्यूजिक कंपोजिशन ही हर गाने की ये डिसाइड करती है कि वो कितना एवरलास्टिंग, कितने आगे तक पॉपुलर रहेगा, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी होगी, ये उस गाने की धुन पर निर्भर करता है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में हम लोग बहुत ही लकी रहे, इतने जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर्स हमें मिले हैं फिल्म इंडस्ट्री में। श्री रामचंद्र, हेमंत कुमार, नौशाद, शंकर जयकिशन, SD बर्मन साहब तो थे ही, और मदन मोहन, OP नैयर, कितने ही म्यूजिक डायरेक्टर्स हमें मिले, और उन सब ने बहुत ही कमाल का म्यूजिक दिया है फिल्मों में, और गैर फिल्मी गीतों में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आज मैं सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन, उनके बेटे, उन दोनों के कुछ गीत सेलेक्ट करके लाया हूँ। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर, समझिए अभी 3 दिन पहले ही उनकी जन्मतिथि गई है, 1906 में हुआ था। अपने टाइम के जो संगीतकार थे, मदन मोहन, हेमंत और शंकर जयकिशन, इनसे उम्र में बहुत बड़े थे वो, लेकिन सब उनको एक तरह से बुजुर्ग मानते थे। लेकिन उन्होंने जो संगीत दिया, जाल पिक्चर से लेके और नौजवान में, तो सब हैरान थे कि ये बड़ी उम्र का आदमी कितना यंग तरह यूथफुल म्यूजिक दे रहा है। ठंडी हवाएं, जैसे जाल का पिक्चर है, जाल पिक्चर का गाना हेमंत कुमार का, सुन जा दिल की दास्तां। आज मैं SD बर्मन के वो गाने गा रहा हूँ जो उन्होंने एज ए संगीतज्ञ नहीं बल्कि खुद एज ए सिंगर गाए हैं। अपने आप में बहुत ही क्लासिक म्यूजिक डायरेक्टर्स तो थे ही, लेकिन सिंगर भी बिल्कुल अलग हटके थे। उन्होंने अपनी आवाज़ को किसी भी एक्टर के लिए एज प्लेबैक, लिप सिंकिंग के लिए नहीं दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ एकदम अलग थी। तो उनकी आवाज़ जैसे सिचुएशन को हाईलाइट करने के लिए होती थी। गाइड में वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, आराधना में सफल होगी तेरी आराधना। फिल्म पे कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, लेकिन सिचुएशन को हाईलाइट उन्होंने किया। मैं ये पहला गीत है फिल्म सुजाता से, जो 1959 में आई थी, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत, सुन मेरे बंधुरे। SD बर्मन साहब की खासियत थी ये जो माझी के जो गीत है ना, जो फोक धुनों पे आधारित, पूर्वांचल के जो, क्योंकि त्रिपुरा के रहने वाले थे, तो उन्हीं लोक धुनों को उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले सुन मेरे बंधुरे। सुन मेरे बंधुरे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू
पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बन के बड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। बीच में थोड़ी आवाज़ अगर कम हो तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। साउंड सिस्टम में कुछ इश्यू है, बट आई विल बी विद यू। इस मधुर गीत के बाद अब एस.डी. बर्मन साहब के बेटे राहुल देव बर्मन जी को याद करते हैं। उनको पंचम भी बोला जाता था, आप सबको मालूम होगा। पंचम उनको क्यों बोलते थे? जब वो बचपन में थे, बचपन में जो बड़ी जोर से चिल्लाते थे, तो ही यूज्ड टू क्राई इन पंचम स्वर, सा रे गा मा पा, तो सब लोग उनको पंचम बोलने लगे। 9 साल की उम्र के जब वो थे तो उन्होंने गाने की तरज बनाई थी, और वो उसके फिर कोई 7-8 साल के बाद एस.डी. बर्मन साहब की एक पिक्चर आई देवानंद की फंटूश फिल्म, उसमें ए मेरी टोपी पलट के आ में उन्होंने अपने बेटे जो 9 साल की उम्र में जिसने तरज बनाई थी उस गाने को उसमें फिल्माया, उसमें दिया था उन्होंने। 1 सेकंड में क्या, यस, आर.डी. बर्मन की मैं बात कर रहा था। तो महमूद ने एक पिक्चर बनाई छोटे नवाब, उसके लिए वो एस.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक देना चाह रहे थे। एस.डी. बर्मन साहब के पास गए, उनके पास समय नहीं था, तो उनके घर में तबला बजाते हुए उन्होंने राहुल देव बर्मन को देख लिया। तो उन्होंने कहा साहब अपने बेटे को ही भेज दीजिए मेरी फिल्म के लिए। तो सचिन देव ने कहा ये क्या करेगा, लेकिन उन्होंने उनको भेज दिया। राहुल देव बर्मन ने इतना बढ़िया क्लासिकल गाना उस फिल्म में दिया है छोटे नवाब में। उस गाने के बोल, हाँ, घर आजा घिर आए बदरा संवरिया। राहुल देव बर्मन को बड़ा शौक था अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का। कभी वो किचन के ही अलग अलग बर्तनों को लेकर अलग अलग तरह का म्यूजिक डेवलप करते थे। इस क्लासिकल सॉन्ग में उन्होंने राग बागेश्वरी और रागेश्वरी को मिला के इसकी धुन बनाई थी।
तो अब आर डी बर्मन का मैं फिल्म खुशबू से एक वही माझी का गीत है जो किशोर कुमार साहब ने बहुत खूब गाया था, और ये गाना अपने आप में बहुत ही एक क्लासिक सॉन्ग समझा जाता है। लीजिए सुनिए फिल्म खुशबू से ओ माझी रे। Vineet has joined me from US. Thank you, Vineet. My friends from my school, from my college have joined me. I am so happy, so thankful. Rajesh has joined me from Kalimpong. Thank you, Rajesh. Thank you, Sunita. Thank you, Hari. ये जो गीत है ये काफ़ी क्लासिक सॉन्ग तो है ही, बहुत ही क्लासिकल सॉन्ग भी है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, देखिए। गुलजार साहब के गीत थे और आर डी बर्मन का संगीत और किशोर कुमार साहब की आवाज। ओ मांझी रे, ओ मांझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ मांझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए हो रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे टूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले वो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे,
अब इस गीत के बाद फिर से एस डी बर्मन साहब का एक गीत 1963 में एक फिल्म आई थी बंदिनी। उस फिल्म का एक गीत एस डी बर्मन साहब का सुजाता फिल्म के सुन मेरे बंधु की तरह से ही या शायद उससे भी ज़्यादा मशहूर हुआ। ये गीत इतना मशहूर हुआ कि आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गीत को एज इट इज़ एक इंटरनेशनल इंग्लिश फिल्म में लिया गया था। और उस फिल्म में एस डी बर्मन साहब तो थे नहीं, तो किसने गाया था? कैलाश खेर ने, ओ मांझी ओरे मांझी। तो मैं तो एस डी बर्मन साहब के लिए गाऊंगा, लेकिन आप कैलाश खेर ने भी जो गाया है उसकी भी आप एक झलक सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। ओरे मांझी ओरे मांझी ओरे मांझी। तो आपने सुना, इस फिल्म का नाम था सेक्रेड इविल, इंग्लिश पिक्चर थी, और इसमें कैलाश खेर ने ये गाना हूबहू उसी तर्ज में गाया था। मैं जो ओरिजिनल गाना है बंदिनी पिक्चर का उसी को गा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, ये गाना भी बैकग्राउंड में गाया गया है किसी मांझी ने नाव चलाते हुए, लेकिन उस सिचुएशन को हाईलाइट करने के लिए ये गीत है। इसके बोल में उस सिचुएशन की भी कुछ झलक छिपी हुई है। मेरे साजन है उस पार। आपको एक बात और बता दूं, मैं इसमें कैरियोके सिस्टम यूज़ कर रहा हूं, और जो म्यूज़िकल ट्रैक्स हैं जिसमें आवाज़ नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, वो ट्रैक्स हैं meragana.com से। तो वो ऑनलाइन ही मैं उनको डाउनलोड करके और फिर गा रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है कई बार। ओरे मांझी ओ मेरे मांझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार इस पार। ओ मेरे मांझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना।
मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल। मनमीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। Thank you very much. Amit Garg ji has joined. Thank you very much, Amit ji. अब इसके बाद फिर से R.D. बर्मन साहब का एक गीत फिल्म अमर प्रेम से। क्योंकि मैंने सारे गाने कुछ उस तरह के चुने माझी से रिलेटेड, तो अमर प्रेम में एक गीत था जिसमें राजेश खन्ना और शिमला टैगोर नाव में बैठे जा रहे हैं। हावड़ा ब्रिज के नीचे से नाव जा रही है और राजेश खन्ना गाना गा रहे हैं, चिंगारी कोई भड़के। इसमें जो गिटार बज रहा है गाने में, आप सुनिएगा, शुरू में लगता है जैसे पानी, जैसे चप्पू चलाते समय पानी से आवाज़ आती है, बिल्कुल वही आवाज़। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको, एक इंफॉर्मेशन दूँ मैं आपको। सचिन देव बर्मन साहब ने अपने समय में 7-8 साल तक साउंड सिस्टम की थोड़ी सी प्रॉब्लम, Welcome to Acoustica. सचिन देव साहब ने अपने समय में लता जी से इतने बढ़िया गाने गवाए, और जो गाने हमेशा के लिए इतने मशहूर हुए, ठंडी हवाएं तुम न जाने किस जहां में खो गए, चांद फिर निकला, पेइंग गेस्ट। उसके बाद 7-8 साल के बाद लता जी और सचिन देव बर्मन साहब में अनफॉर्चुनेटली कुछ अनबन हो गई। उन्होंने 4-5 साल तक उनसे कोई गाने नहीं गवाए। जैसे आपने देखा चलती का नाम गाड़ी, सब में आशा भोसले के गीत थे, R.D. बर्मन का संगीत था। लेकिन जब उनके बेटे ने, R.D. बर्मन ने, छोटे नवाब फिल्म में लता जी से जो क्लासिकल सॉन्ग गवाया, घर आजा गिराए बजरा सामरिया, उसके बाद उसने अपने पिताजी से और लता जी का मेल जोल फिर से करवाया, और फिर लता जी R.D. बर्मन साहब के साथ जुड़ गई। आपको मालूम है। अमर प्रेम का अब मैं ये गीत सुनाता हूँ। इसमें सुनिए गिटार कैसे बजाया R.D. बर्मन ने, जैसे चप्पू चल रहा है हुगली नदी में, गंगा नदी में।
खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सीमा। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता, ना जाने क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, न पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यासा रखे उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का। मौजों का दोष नहीं है, ये दोष है और किसी का। मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ओ उसे कौन बचाए। चिंगारी ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। माई फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज SM महाजन हैज ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच महाजन, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ लोग, यस थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग मेरी एज की बात कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा है। अब इसके बाद
अब मैं क्लाइमैक्स पे आ पहुंचा हूँ, आखिरी गाना एस.डी. बर्मन साहब का ये गीत। जैसा मैंने कहा, एस.डी. बर्मन साहब किसी के लिए प्लेबैक नहीं देते थे, खुद गाते थे सिचुएशन के हिसाब से बैकग्राउंड में। फिल्म आराधना में उन्होंने गाना एक गीत पेश किया था। आनंद बख्शी साहब के बोल इस गाने में छाए हुए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने, बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। इतनी सुंदर लाइन है, और एस.डी. बर्मन साहब ने क्या धुन बनाई और क्या गाया है इस गाने के लिए। हालांकि एस.डी. बर्मन साहब कोई प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बहुत बढ़िया सिंगर थे। उनको नेशनल अवार्ड मिला था एज बेस्ट प्लेबैक मेल सिंगर 1970 में। बेस्ट प्लेबैक सिंगर नेशनल अवार्ड, नॉट फिल्म फेयर अवार्ड। सुनिए इस गीत को। ये गाना मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये गाना, इसलिए मैं पहले भी एक दो बार गा चुका हूँ इस गाने को, और आज भी मैं इस गाने को गाना चाहता हूँ आप सबके लिए। आराधना फिल्म आई थी 1969 में। आप जैसे जानते हैं, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। शक्ति सामंत जी ने एक हिट फिल्म का एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था आराधना से। हमने तभी इंजीनियरिंग पास की थी और देखी थी फिल्म। काहे को रोए, सफल होगी तेरी आराधना, इतने मीनिंगफुल। और मैं तो कहता हूँ आज के समय भी कोरोना से जो सारे घबराए हुए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। जो 8-9 महीने हमने गुजारे, वो आराधना जो की, वो सब सफल होगी। शुरू में एस.डी. बर्मन साहब के स्टाइल में ही मुझे थोड़ा सा गाना पड़ेगा। बनेगी आशा एक दिन तेरी है निराशा, क्या गाना है। काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए, चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना। काहे को रोए, समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। समा जाए इसमें तूफान, जिया तेरा सागर समान। नजर तेरी काहे नादान,
छलक गई कागर समान। ओ जाने क्यों तूने यूं असुवन से नैन भिगोए, काहे को रोए, चाहे जो होए। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। ओ ये मोती आंखों की पूंजी है, लेना कोई, काहे को रोए। चाहे जो होए। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। अरे ओ, कहीं पे है दुख की छाया, कहीं पे है खुशियों की धूप। बुरा भला जैसा भी है, यही तो है बगिया करूं। ओ फूलों से कांटों से माली ने हार पिरोए, काहे को रोए। चाहे जो होए। सफल होगी तेरी आराधना, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए, काहे को रोए, काहे को रोए। That was all for today, for this evening. My tribute to the great music directors S.D. Burman and his son Rahul Dev Burman. इन दोनों ने 30-30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से राज किया। S.D. बर्मन साहब ने 1940 से 1970 तक और फिर R.D. बर्मन ने 1970 से ऑलमोस्ट 2000 तक। My son appreciates great song, great singing. Thank you very much, Vineet. Sunita, always an admirer to me. My friend S.M. Mahajan, my other college mates, my schoolmate and college mate Vikas Jain also joined me today. I am so happy. And many other friends from Roshnara Club also joined. I am very, very thankful to all of them. Thank you very much. Namaskar.